हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, न संघर्ष न तकलीफ न खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो दोस्तों सीने में। आइए दोस्तों, एक आज नए बैच की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। वो है ऑल इंडिया एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए एक कॉमन बैच है दोस्तों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार अपने एंड से सभी साथी क्लास को जहाँ भी शेयर करने का ऑप्शन है वहाँ पर एक बार क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने एंड से सभी साथी। और जो भी साथी अगर चैनल पर पहली बार आए तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए दोस्तों। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए हमने कुछ लाइनें लिखी हैं जो बोर्ड पर, उस पर आप सभी बार एक बार अपने दिल में बैठा लीजिए। देखिए मैंने क्या लिखा है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत हार कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा दोस्तों। अब की बार दोस्तों अपने एंड से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए साथियों। आप भी सपोर्ट कीजिए और मैं भी अपने एंड से पूरी दम लगाएंगे दोस्तों। इस बार इस मंजिल को इसकी औकात ज़रूर दिखाएंगे। जो वादा आपसे किया है, आपके माँ बाप से आप किया है जो वादा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ढील कर आएंगे। ये मेरा वादा रहा आप सभी से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए सबसे पहले आज एक नया चैप्टर उठाएंगे। चैप्टर हमारा क्या है उठाएंगे, उसके बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया एग्ज़ाम हमारा बैच हमने इस नाम दिया है। हर एग्ज़ाम को ये कवर करने वाला है। आप सभी जो अभी फ़िलहाल रेलवे एंड ग्रुप डी वगैरह की परीक्षा चल रही है उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए सबसे पहले कुछ कॉमन चीज़ें हम वो चीज़ें सीखेंगे। देखिए चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, औसत। औसत एग्ज़ाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है साथियों। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पुट ऑफ होते हैं। देखिए इसमें जो चीज़ें पहले बनती हैं बेसिक, वो चीज़ें समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे हम। देखिए सबसे पहले हमारा देखिए औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है जो टोटल नंबर होते हैं हमारे, उनका जो योग। देखिए जो टोटल संख्याएं होती हैं उनका योग और बटे में जो भी संख्याओं के नंबर होते हैं, जितनी संख्या हैं वो संख्याएं आती हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए सभी साथी। पढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए अब योग बराबर क्या होता है, प्रश्न बनता है योग बराबर क्या होता है। देखिए योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। क्या होता है, औसत योग बराबर हमारा जो होता है औसत इंटू संख्या होता है। यहाँ तक की बात किसी साथी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे समान अंतर पर, देखिए उनको सॉल्व करेंगे। देखिए एक ही कोई फार्मूला नहीं रटना है, एक ही ट्रिक से आपको हर क्वेश्चन ये सॉल्व करवाए जाएंगे। देखिए पहले तो हम देखेंगे देखिए किस किस टाइप पे बनते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्याएं। ठीक, प्राकृत संख्या में कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 इसी प्रकार चलती हैं। क्या है इसे 1 2 3 4 इसी प्रकार। उसके बाद आती क्या उनकी संख्याएं, सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, सम संख्याएं जैसे 2 4 6 8 इसी प्रकार।
उसके बाद दोस्तों क्या हमारी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। चलिए यहाँ पहले स्टेप में जो ये वाला लिखना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ लिख दिया, आप सभी साथी समझ सकते हैं कि यहाँ से पूर्ण संख्याएं हमारी जो हैं 0 से स्टार्ट हो जाती हैं। 1 2 3 4 इसी प्रकार से चलती हैं। उसके बाद आती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं देखिए कहाँ से स्टार्ट होती हैं। जो हमारी विषम संख्याएं 1 2 नहीं, 1 जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार से हमारी जो विषम संख्याएं होती हैं। उसके बाद बनता है क्वेश्चन, गुणज लिखा होता है। देखिए गुणज, गुणज लिखा हो या पहाड़ा भी लिखा हो सकता है, पहाड़ा, ठीक है। और बनता है समांतर श्रेणी पर। पहाड़ा मान लीजिए कोई भी आप नंबर को पहाड़ा उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए उठाते हैं हम 9 18 27 इस प्रकार से। उसके बाद समांतर श्रेणी के हिसाब से प्रश्न बनता है समांतर श्रेणी पर, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जैसे मेरी समान अंतर, जैसे कि 9 है, 13 है, 17 है, इसी प्रकार से चलता रहता है, ठीक है। इस प्रश्न को ये सारे टाइप एक ही फॉर्मूले से हम रटेंगे नहीं, उसी से सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए गणित में अगर फॉर्मूले रटने बैठ गए तो हम एग्ज़ाम को संभव नहीं है क्वालिफाई कर पाएँ। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई अब कर पाओगे, जो भी है कंपटीशन एग्ज़ाम। जैसे समान अंतर, जिसपे समान अंतर पे ये क्वेश्चन बनते हैं। देखिए तो आप क्या करना है, संख्या उठानी है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम बटे 2। इससे आप सभी क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हो एक ही तरीके से। और भी तरीके हैं लेकिन आप यही फॉलो आप सभी को करना है। इससे आपका अधिक से अधिक संख्या में जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही जल्द से जल्द संख्या कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो। ये जब भी समान अंतर हो, ये किस पे बनते हैं, समान अंतर पर, समान अंतर पर, ठीक है। एक बार इन सारी चीज़ों को एक बार कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की, जो भी प्रश्न बनते हैं हमारे इन टाइप पर, उनको हम सॉल्व करते हैं। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, कैमरे को सारी चीज़ें एक बार प्रॉपर सही से चेक कर लीजिए कंटिन्यूस हैं या नहीं दोस्तों। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर बेहतर तरीके से चल रही हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक साथी ने यहाँ तक की बातों में किसी प्रकार का किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार बढ़िया से लिख लिया होगा सभी साथियों ने। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। एक बार सभी साथी अपने एंड से लाइक और शेयर का सपोर्ट सभी साथी एक बार ज़रूर दिखाएं, और जहां शेयर करने का ऑप्शन है वहां पर एक बार ज़रूर शेयर करें क्लास को। जहां भी पहुंचा सकते हो आप सभी की जिम्मेदारी होगी। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है सबसे इसे प्रथम स्वप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ज्ञात करो। क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्राकृतिक सौ संख्याओं औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है हमारे पास, प्राकृतिक सौ संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए तो
इस टाइप देखिए इस टाइप में भी क्वेश्चन लिखा हो सकता है, और मान लीजिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको लिखा हो सकता है। कोई भी किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है, चाहे इस टाइप में आपको लिखा हो, चाहे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन में हो, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन आप किससे सॉल्व करोगे। मान लीजिए समान अंतर आ रहा है आप, तो मैंने बोला था क्या, फर्स्ट नंबर उठाएंगे और अंतिम उठाएंगे, फर्स्ट नंबर और अंतिम और बटे 2, दोनों को जोड़ा ऊपर तो कितना बना 101/2। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा 50.5 बन जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। जिन विद्यार्थियों का 50.5 आंसर बन रहा है एकदम राइट आंसर होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। उसके बाद हमारा जो पूर्ण संख्याएं, लिख लिया होगा सभी ने। जैसे कि प्रश्न बनता है, प्रथम 50 पूर्ण, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं औसत ज्ञात करो। ज्ञात करो प्रथम 50 पूर्णांकों का औसत संख्या है जो, उनका मुझे औसत फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारी देखिए हमने बोला था जो पूर्ण नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 और 2 3 इसी प्रकार से 50। लेकिन मुझे दोस्तों कहाँ तक 50 0 से स्टार्ट होते हैं, अगर 50 तक अगर जाओगे आप तो कहाँ 51 पर पहुँच जाएंगे। लेकिन मुझे बोला गया 50 संख्याओं का, लेकिन मैं तो कहाँ तक जाएंगे 49 ही तक जाएंगे। कहाँ तक 49 तक ही मुझे जाना है। तो फर्स्ट नंबर उठाएंगे और लास्ट नंबर उठाएंगे, 0 + 49/2। जैसे इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 24.5 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अपने से सभी साथी एक बार लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए प्रत्येक साथी को, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है। आप सभी लोग जितना इसे सपोर्ट कर लोगे उतनी ही चीज़ें बेहतर होने वाली हैं सभी साथियों। देखिए प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन बनता है प्रथम 20 सम संख्याओं औसत ज्ञात करो। ठीक है, प्रश्न है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। आइए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। देखिए हमारे तो इस कंडीशन में भी लिखा हो सकता है 2 4 6 और 20, इस टाइप में भी लिख सकता है कितना 20 सम संख्याओं को। तो देखिए पहले कहाँ तक जाना पड़ेगा, 40 तक नंबर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि गणित में कॉपी में राइट डाउन कर लेना एक बार प्रत्येक साथी। गणित में आदि सम और आदि विषम संख्याएं होती हैं। क्या गणित में आदि सम और आदि विषम संख्याएं होती हैं। मुझे क्वेश्चन में बोला गया 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम 20 तक नहीं, मुझे दोस्तों कहाँ तक जाना पड़ेगा 40 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि गणित में आदि सम और आदि विषम होती हैं। तो फर्स्ट नंबर उठाएंगे और लास्ट नंबर उठाएंगे, 2 + 40/2। दोनों को जोड़ा कितना बना ऊपर, तो यहाँ पे 42,
2 से डिवाइडेशन जैसे करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 21 बन जाएगा। फाइनल रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा जो है 21 बन जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में अपने जय हिंद लिखकर सभी साथी अटेंडेंस सभी साथी लगाएं। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। विषम संख्याओं पर कैसे बनता है। जैसे प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 50 विषम संख्याओं औसत ज्ञात करो। ठीक है, प्रश्न हमारे पास है बनता है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये भी कंडीशन आपको लिखी हो सकती है, मिल सकती है 1 और 3 और 5 इसी प्रकार से। अब कहाँ तक मुझे जाना है। गणित में बोला था मुझे आदि सम और विषम होती हैं, आदि सम और आदि विषम होती हैं। तो मुझे 50 तक नहीं 100 तक जाना पड़ेगा। कहाँ तक 100 तक। लेकिन 100 काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों 100 हमारा क्या हो जाता है सम हो जाएगा। कितनी 100। तो हम काउंटिंग कहाँ तक रखेंगे, हम 99 तक ही जाएंगे। कहाँ सारी चीज़ों को क्लियर आज कवर करना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। हर पॉइंट को आपको कॉपी में राइट डाउन करते रहना है। देखिए तो फिर सॉल्व कीजिए। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर अंतिम अंक उठाएं। तो फर्स्ट अंतिम कितना है 99/2। दोनों को जोड़ा ऊपर कितना बन जाएगा 100/2। फाइनली रिजल्ट है जो हमारा 50 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए एक बार यस का मैसेज लीजिए, फिर बढ़ें आगे। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक साथी ने यहाँ तक की बातें ज़रूर समझ में आ रही हों। तो एक बार लाइक और शेयर का अपने से सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जिससे क्वेश्चन बनता है 60 तक की सम संख्याओं का औसत। 60 तक ज्ञात करो। 60 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट कहाँ पे गलती करता है, वो करता है 2 4 6 8 और 120 तक पहुंच जाता है। लेकिन प्रश्न में बोला है, प्रश्न को आपको जब भी सॉल्व करें या कहीं भी, चाहे एग्ज़ाम में चाहे आप तैयारी कर रहे हैं उस टाइम, तब प्रश्न को हमेशा ढंग से पढ़ना है आप सभी को। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न में बोला है 60 तक की सम संख्याओं का औसत। 60 तक ही बोला है, कितना 60 तक ही। तो स्टूडेंट हमेशा यहाँ पर दिक्कत होती है। तो मुझे 60 तक ही जाना है, नहीं यहाँ पे संख्या बोला जाता है, संख्याओं का औसत बताइए, तब आपको 120 तक जाना होता। तो अभी मुझे क्वेश्चन में क्या बोला कि 60 तक ही मुझे रहना है। तो क्या हो जाएंगे 2 4 और 6 कहाँ तक 60 तक जाना है। कहाँ तक 60 तक। तो फर्स्ट नंबर उठाएं और अंतिम अंक। तो 2 + 60/2 ऊपर जोड़ा 62 बना बटे 2। फाइनल रिजल्ट हमारा जो है 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं
अगले कंसेप्ट की ओर। यहाँ पे विषम, अब आइए विषम, देखिए विषम पर भी क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लीजिए संख्याएं हैं 40 संख्याएं, मान लीजिए यहाँ पे 40 नंबर हमारे पास हैं, 40 तक की विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या बोला गया, विषम तक ही मुझे सीमित रहना है। तो विषम तो रहना तक ही रहना, कितने तक, 40 तक ही रहना है। कहाँ तक, मुझे 40 तक ही सीमित रहना है। तो यहाँ से 1 और 3 5, और कहाँ तक मुझे जाना है, हालांकि 40 तक नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। स्टूडेंट हमेशा 40 तक पहुँचा, लेकिन 40 हमारी सम संख्या हो जाएगी। तो कहाँ तक मुझे काउंटिंग करनी है, 39 ही तक करेंगे। कहाँ तक, 39 तक ही पहुँचेंगे। तो फर्स्ट नंबर उठाएंगे और हमारा लास्ट नंबर उठाएंगे। फर्स्ट नंबर और अंतिम नंबर 39/2, दोनों को जोड़ा ऊपर, उसमें 40 हो जाएगा बटे 20। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाए, सॉरी 20 बन जाएगा। कितना है जो फाइनल रिजल्ट हमारा है वो 20 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, प्रश्न की ओर। अब बनता है पहाड़ा या गुणज बोले या समांतर बोले, बात एक ही होती है। तो एग्जामिनर पता नहीं क्या लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन सिर्फ आपको जो वर्ड हैं वो आपको सभी को सुने होने चाहिए। जैसे संख्या 8 है, संख्या 8 है, नंबर ऑफ हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो। औसत होगा, देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, संख्याएं 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत। कभी पहाड़ा भी लिखा हो सकता है, गुणज क्या मतलब होता है दोस्तों, पहाड़ा। समांतर भी लिखा हो सकता है। तो देखिए 8 16 30 24, इसी प्रकार यहाँ पे 8 72, सॉरी कितना, 72, 8 2 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात किसी साथी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर चल रहा है समान अंतर हमारा चल रहा है अभी। तो 8 को फर्स्ट नंबर उठाएंगे और लास्ट नंबर उठाएंगे। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को जोड़ा बटे 2 आएगा, क्योंकि नंबर हमारे पास 2 हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। तो संख्या हमारे पास 2 हैं, तो 2 से हम डिवाइडेशन करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जैसे जोड़ेंगे रिजल्ट हमारा कितना बन जाएगा, जोड़ेंगे तो 80 बन जाएगा। 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो कितने, 40 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। एक बार प्रश्न को लिख लीजिए सभी साथी। देखिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार अपने से सभी साथी लाइक और शेयर का अपने से सपोर्ट जरूर करना। सभी साथी अगर नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर सेशन को करना जाना है आप सभी को। जहाँ पे भी आप शेयर करने की ऑप्शन है वहाँ पर एक बार इस क्लास को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करने की जिम्मेदारी अपने से सभी साथी निभाएं। और क्लास कैसी लगी दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।